of you. लर्निंग एंड मोटिवेशन टॉपिक हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लासेस में. लर्निंग थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज जो है वो लर्निंग की सेकंड लास्ट थ्योरी है. एक थ्योरी हम और करेंगे, ठीक है. या फिर जो वॉटसन का थ्योरी है वो बेसिकली हम लोग उसको कंसिडर करते हैं नेक्स्ट टर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है. या फिर व्यवहारवाद जब मैं टर्म मैंने पढ़ाया था तब मैंने वॉटसन के बारे में आपको बता दिया था, ठीक है. आशीर्वाद बदन जी आपको, ठीक है. तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी कि आज सेकंड लास्ट ये थ्योरी है. इसके बाद एक थ्योरी मैं और कराऊंगा, उसके बाद लर्निंग थ्योरी समाप्त हो जाएगी और फिर मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इजी टॉपिक है और जल्दी भी कवर हो जाएगा, ठीक है. तो जो हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेजर टॉपिक जो है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है. अब इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो चलते रहेंगे लगातार, क्योंकि सिलेबस बहुत मतलब ब्रॉड है, आपको पता ही है, ठीक है. राम राम शिवानी जी, गुड इवनिंग प्रियंका जी, ठीक है. तो आगे जाके धीमे धीमे चीजें जैसे ही बढ़ेंगी, ठीक है. एक तो आपकी टॉपिक क्लैरिटी बढ़ रही है और दूसरी बात आप प्रैक्टिस सेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है. तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टर्म है. स्टार्ट करेंगे हम लोग बिना किसी देरी के. कल हमने बेसिकली गैने का सिद्धांत पढ़ा था, रॉबर्ट गैने का. आज का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है. और ये जो क्षेत्र सिद्धांत है वो दिया गया कर्ट लेविन के द्वारा, ठीक है. एक बात आपको ये याद रखनी है, कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया और इस सिद्धांत का नाम क्या है? क्षेत्र सिद्धांत है, ठीक है. फील्ड थ्योरी के नाम से काफी पॉपुलर है ये, ठीक है. और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं अभी रिसेंट, जो हमने 2-3 थ्योरी पढ़ी है वो बेसिकली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में आती हैं, ठीक है. तो आप चीजों को क्या करें, थोड़ा सा सिंपल रखें, समझने का प्रयास करें, ठीक है. और बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में आपको नहीं जाना है जहां आपको चीजें मेमोराइज करनी पड़े, मतलब रटना ना पड़े आपको चीज, ठीक है. आप समझ पाओ. हम लोग, ठीक है, कर्ट लेविन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है. ये इनका टाइम पीरियड है और कर्ट लेविन को फादर कहा जाता है सोशल साइकोलॉजी का, ठीक है. ये आप याद रख रहे हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सामाजिक मनोविज्ञान का पिता, सोशल साइकोलॉजी का फादर, ठीक है. इसको कहा जाता है, कर्ट लेविन को कहा जाता है, ठीक है. बॉर्न इन जर्मनी, जर्मनी में जन्म हुआ इनका, ठीक है. बाद में वो क्या कर गए, इमिग्रेट कर गए यूनाइटेड स्टेट, यूएस. ये तो एक जनरल टर्म हो गया. थोड़ा सा और हम टर्म्स को अगर हम जनरलाइज करें तो कर्ट लेविन जो है वो पावलोव, स्किनर और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर ही कार्य करते हैं. और उनके बेसिस पर कार्य करने का मतलब क्या है कि चाहे हम पावलोव को ले लें, चाहे हम किसको ले लें, स्किनर को ले लें, चाहे जितने भी और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो संपूर्णता की बात करते हैं, होल कंडक्शन की बात करते हैं, उनको अगर हम ले लें, ठीक है, तो इन सब ने क्या किया है, जो भी बच्चा है, जो भी अधिगम करता है, जो भी सीखने वाला है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया है. तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा, व्यवहारवादी कहलाएगा, ठीक है. तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, तो उसमें आप कर्ट लेविन को भी रखेंगे, ठीक है. जितने भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उन वो भी व्यवहारवाद से ही क्या है, संबंधित है, ठीक है. तो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी प्रयोग किया, ठीक है, उस प्रयोग का आधार क्या था कि हमें क्या करना है, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है. पहली बात. दूसरे टर्म को देखेंगे आप, कर्ट लेविन के द्वारा ये एम्फेसाइज किया गया क्या कि द स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार का जो अध्ययन है, एज ए फंक्शन ऑफ टोटल फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन, ठीक है. कर्ट लेविन ये बता रहे हैं कि जब हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो व्यवहार के अंतर्गत क्या है आएगा
हमारी भौतिक और सामाजिक जो स्थिति है, उन भौतिक सामाजिक स्थितियों का जो कुल होगा, योग होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया बोलेंगे। अब इसी टर्म को देखें कि फंक्शन ऑफ द टोटल फिजिकल एंड सोशल सिचुएशन, ठीक है। तो टर्म समझिए अब। एक फॉर्मूला इन्होंने दिया है और ये फॉर्मूला है P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P इंटू ई। दैट इज, यहां पर B जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? व्यवहार को। F तो फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। P क्या है? पर्सन है, ठीक है, या फिर हम फिजिकल टर्म बोल सकते हैं क्योंकि फिजिकल तो वो पर्सन से ही रिलेट करेगा। और ई क्या है? टोटल एनवायरमेंटल सिचुएशन, मतलब जिस वातावरण में वो रह रहे, जिस वातावरण के साथ वो अंतः क्रिया कर रहे, ठीक है। यहां पर देखो, आपको ये चीज याद रखनी है कि जो चीज मैं यहां पे कर्ट लेविन बताना चाह रहे हैं ना, तो कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग जो वातावरण है, एनवायरमेंट जो है, उसका संबंध पूरी दुनिया से नहीं है, ठीक है। उसका संबंध ये है कि मानव जहां पर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक गतिविधि करता है, ठीक है, वो उसका क्या है? एनवायरमेंट है, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल लो, एक कमरा है और एक कमरे में दो पर्सन है, तो वातावरण तो ये एक कमरा हो गया इन दोनों के लिए। अब इस कमरे के कोने में एक सांप है, एक स्नेक है, ठीक है। और ये स्नेक जो है वो व्यक्ति बी को दिखाई दे रहा है, व्यक्ति ए को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको ये क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है, ये इसको देख पा रहा है, और इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेविन के अनुसार इस व्यक्ति का जो वातावरण होगा वो, उसमें सांप भी क्या होगा? एक घटक होगा। और इस व्यक्ति के लिए जो सांप वाला एरिया है, ठीक है, या फिर सांप जो इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस व्यक्ति के वातावरण में ये सांप शामिल नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप क्या रख रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं, जिनके बारे में हम कॉन्शियस हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनके साथ हम अंतः क्रिया कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पर हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, वो सारा हमारे लिए वातावरण है। ये थ्योरी में ये चीज आपको याद रखनी पहली, ठीक है। अगले टर्म की ओर अगर हम चलें, ठीक है, तो आप ये समझ गए कि इसी से पूरा थ्योरी इसी पर टिका हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, व्यवहार जो है वो व्यक्ति और उसके आसपास के वातावरण, जिसमें वो क्या करता है? साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज करता है, जिसके साथ वो इंटरेक्शन करता है, उनका क्या होगा? फंक्शन होगा, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर के घटक यहां पर कौन से हो गए? वो पर्सन, वो व्यक्ति और उसका वातावरण, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस टर्म को आगे आप देखो, एक इजी वे में समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। कोई डाउट हो तो तुरंत ही आप पूछेंगे मुझसे। अगला टर्म है कि लेविन ने, ठीक है, लेविन के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, कि इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेस। अब यहां पर टर्म आपको यह समझना है कि लाइफ स्पेस एक वर्ड है, इसको कीवर्ड माना जाता है, ठीक है। काफी सारे कीवर्ड हैं, वेक्टर है, ठीक है, वो भी इसी का एक पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है। तो लाइफ स्पेस का मतलब यहां पर क्या है? जिसमें कर्ट लेविन ये बता रहे हैं कि मानव का व्यवहार जो होता है वो उसके लाइफ स्पेसिस के बेसिस पर होता है। कैसे? लाइफ स्पेसिस के अंतर्गत कौन आएगा? वो व्यक्ति आएगा, वो जो भी क्रियाएं करता है
उसकी सारी क्रियाएं आएंगी। किसी क्रिया को करने में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से वो चिंता अगर है उसको, तो वो आएगा, उसके विचार आएंगे और उसका वातावरण आएगा आसपास का। ठीक है, और जिसमें क्या होंगे, आसपास के वातावरण में बहुत सारे घटक हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, इस टर्म से आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर चीजों को एक बार और देखें कि यहां पर किसकी बात कर रहे हैं कर्ट लेविन? इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत व्यवहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत व्यवहार जो है उसका आधार क्या है? लाइफ स्पेस। ठीक है, और लाइफ स्पेस के टर्म को अगर आप लेंगे, ठीक है, तो लाइफ स्पेस में एक टर्म आप बेस कर सकते हो उसका, जो मैं आपको एक पर्टिकुलर टर्म बताना चाह रहा हूं कि लाइफ स्पेस के बेसिस पर क्या क्या होगा लाइफ स्पेस। ठीक है, तो लाइफ स्पेस के अंतर्गत वो व्यक्ति आएगा। ठीक है, लाइफ स्पेस के अंतर्गत उस व्यक्ति की गतिविधियां आएंगी। लाइफ स्पेस के अंतर्गत क्या है, उस व्यक्ति के विचार आएंगे, थॉट्स। ठीक है, लाइफ स्पेस के अंतर्गत क्या आएगा, उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी, उन प्रॉब्लम्स की वजह से उसको जो टेंशन हो रही है वो आएगा। ठीक है, और इन्हीं सभी के साथ, इन सभी घटकों के साथ, चाहे वो पर्सन है, ठीक है, चाहे वो क्या है, एक्शन है, चाहे वो थॉट है, ठीक है, चाहे वो क्या है, प्रॉब्लम्स है, उसके साथ क्या आएगा, उस व्यक्ति का वातावरण। ठीक है, और वातावरण का संबंध किससे होता है? वातावरण में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, और वातावरण में क्या होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये है लाइफ स्पेस का मतलब। ठीक है, कि व्यक्ति से संबंधित सभी घटक, व्यक्ति वो क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, उस अब इसमें अगर मैं इस बात करूंगी कि मोटिवेशन वाला टर्म, उसके इमोशन वाला टर्म, ये सारे के सारे क्या होंगे, उसके ड्राइव के तत्व होंगे। ठीक है, आता है ना कि व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ गई, समस्या के बाद व्यक्ति क्या है, उस समस्या के बाद व्यक्ति चिंता में आने लगता है। तो चिंता भी क्या है, उसके लाइफ स्पेस का ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन। ये चीज आपको याद रखनी। अगले टर्म की तरफ चलेंगे। लेविन रिप्रेजेंट्स, लेविन ने रिप्रेजेंट करते हैं, लेविन क्या, अपनी थ्योरी को एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, ठीक है, एक आरेख बेसिकली इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसमें क्या है, इंडिविजुअल, देखो हमेशा आप याद रखो, सीखने वाला हमेशा किस में रहेगा, सेंटर में रहेगा, और उसके आसपास का वातावरण क्या है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए होगा। ठीक है, तो इनकी भी थ्योरी का भी वही पर्सपेक्टिव है कि इन्होंने अपने डायग्राम में व्यक्ति को कहां रखा है, केंद्र पे रखा है, सेंटर में रखा है, और उसमें क्या है, अब व्यक्ति सेंटर में है। ठीक है, जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन, ये बिल्कुल किसमें है, सेंटर में है, किसके, लाइफ स्पेस के, और लाइफ स्पेस उसको क्या है, चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा लाइफ स्पेस। ठीक है, क्योंकि सीखना प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो अधिगम से संबंधित है। तो अधिगम की प्रक्रिया में कर्ट लेविन के अनुसार जो आरेख का वर्णन किया गया है, जिस चित्र का वर्णन किया गया है, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने बेसिकली, जिस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये थ्योरी दी है, उसमें व्यक्ति केंद्र में है और उसका लाइफ स्पेस, ठीक है, लाइफ स्पेस के घटक में आपको बता चुका हूं, वो उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम फिगर को देखें, तो फिगर को देखो, एक टर्म देखेंगे, लर्निंग की कैटेगरीज तो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, अभी आप फिगर पे फोकस करो बस। ठीक है,
और फिगर पे आप फोकस करोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। जैसे ये आपको टर्म दिख रहे हैं ना, ये वाली जो रेड से मैंने जिसको इंडिकेट किया है, ठीक है, वो क्या है? बाउंड्री है लाइफ स्पेस की, कि व्यक्ति जो भी अंतः क्रियाएं करता है ना, ठीक है, उस अंतः क्रिया की ये सीमा है, पहली बात, ठीक है। और इस सीमा के अंदर का जो भाग है, एक तो बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो बाउंड्री के अंदर उस व्यक्ति का क्या है, ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिसमें वो क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो सोच रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा? मान लो ये पार्ट, रेड पार्ट हो गई मान लो बाउंड्री, ठीक है। तीसरे टर्म की ओर चलें। अब व्यक्ति जब भी किसी कार्य को करने का प्रयास करता है, ठीक है, जैसे आप देखोगे कि हम जब भी बात कर रहे हैं तब बार बार लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लर्निंग के जब मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, तो लर्निंग की डेफिनेशन में आपको एक महत्वपूर्ण बात मैंने ये बताई थी कि कोई भी अधिगम हो, कोई भी लर्निंग हो, उसका एक क्या होता है, एम होता है, ठीक है। एम उद्देश्य होता है, गोल होता है उसका। अब व्यक्ति जो चीज सीखना चाह रहा है, ठीक है, कोई एक्टिविटी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, आपने बाइक चलाना शुरू किया, तो आपका गोल क्या है, उस बाइक को सीखना, ठीक है, बाइक में परफेक्शन हासिल करना, ये आपका गोल है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपके अंदर की इच्छाएं जो हैं, ठीक है, सीखने के लिए जरूरी जो आपकी विल पावर जो है, वो आपको क्या करेगी, व्यक्ति को ले जाएगी अपने गोल की तरफ, ठीक है। तो ये वेक्टर जो वर्ड है ना, वो यहां पर इसका और कोई मतलब नहीं है, वेक्टर को आप केवल और केवल एरो से समझेंगे, ठीक है, कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में एरो की डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन अगर ये है तो ये दिशा, ये है तो ये दिशा, सिंपल वर्ड है, ये वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा कोई वेक्टर एनालिसिस हमें नहीं करना है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने गोल तक, अधिगम का जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस तक पहुंचना चाहता है, और उस तक पहुंचने के लिए कुछ ड्राइविंग फोर्स होंगे, ड्राइविंग फोर्स जो भी वो गतिविधि करता है, ठीक है, अंदर से जो उसकी मोटिवेशन है, ठीक है, बाहर से कोई जो उसको मोटिवेशन प्रदान कर रहा है, जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो कुछ फोर्स होंगे जो आपके इनहेरेंट होते हैं, वो फोर्स आपको क्या करेंगे, गोल की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। सपोज करो आप, जैसे आपने किसी एग्जाम को क्रैक करने का सोचा, ठीक है, सपोज दैट यू वांट टू क्रैक DSSB PRT एग्जाम, तो दैट इज योर गोल। अब उसके कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होंगे जो आपके अंदर आएंगे कि व्हाई यू वांट टू टेक दिस जॉब, ठीक है, आप इस जॉब को क्यों लेना चाहते हो, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस जॉब, सिंपल टर्म। उसके पीछे आपके अपने इंडिविजुअल कुछ फैक्टर्स होंगे कि मैं ये जॉब ये लेना इसीलिए लेना चाहता हूं कि मेरा ये अध्यापक बनने का सपना बचपन से रहा है, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी सारी चीजें हैं वो सारी क्या हैं, वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपको अपने गोल की तरफ खींचेंगी, ठीक है, कि यार मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करनी है, मुझे क्या करना है, सोसाइटी में अपना एक स्थान बनाना है, एक प्लेस डिक्लेयर करना है, तो ये चीजें आपको ले जा रही हैं गोल की तरफ। बट आप यहां पे हो, आप व्यक्ति हो, और इसके दौरान, आपकी तैयारी के दौरान बहुत सारे आपके सामने क्या आएंगे, बैरियर आएंगे, ठीक है, जो आपको क्या करेंगे, अपने लक्ष्य से दूर करने का प्रयास करेंगे, आपको पहुंचने से रोक रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वेक्टर की दिशा आप किधर हो गई, आप वापस आ गए इधर। अब गोल से उसने क्या मतलब कर दिया, आपको गोल से पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन से फोर्सेस, जिनको हम बोल रहे हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस, ठीक है, या फिर जिनको हम क्या बोल रहे हैं, बैरियर बोल रहे हैं, जो क्या कहलाते हैं, लक्ष्य में बाधक, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं, कोई बच्चा प्रिपरेशन करने आया, प्रिपरेशन करने के दौरान उसने क्या किया, एक टर्म
आप याद रखो कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए उसके, ठीक है, जिनको पार्टी करना पसंद है, ठीक है, और ये क्या रहता है, फ्रेंड के साथ पार्टी में मशगूल रहता है। इसका गोल क्या था, ये यहाँ पे दिल्ली आया अगर प्रिपरेशन करने बाहर से, तो ये क्या गोल लेके आया, ये गोल लेके आया कि मुझे क्या करना है, जिस जॉब के लिए मैं आया हूं उस जॉब को अचीव करना है। बीच में क्या हुआ, एक फ्रेंड्स का ग्रुप जो इसको मिला, उसने क्या किया, इसको इसके लक्ष्य से दूर कर दिया, और ये क्या कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, केवल पार्टी कर रहा है। ठीक है, बीएफ जीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी यही है। ठीक है, सारे बॉयफ्रेंड और सारे गर्लफ्रेंड सपोर्टिव नहीं होते, टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, समय को क्या करेंगे, खा जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी क्या है, एक बैरियर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी क्या है, एक टाइप से बैरियर है आपके किस में, आपके गोल तक पहुंचने में। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, आपके गोल तक पहुंचने से रोकेंगे भी, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अगर समय से पहले चीजें नहीं सीख पाए, समय से पहले आप बैरियर्स को नहीं समझ पाए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, और आप जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं करोगे। ठीक है, ये चीजें, ठीक है, तो ये लेविन का थ्योरी है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के कुछ इनहेरेंट फोर्सेस होते हैं, ठीक है, कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं जो उस व्यक्ति को अपने उद्देश्य के प्रति क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और कुछ बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति को अपने गोल से क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं, जिनको बोलते हैं विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण एक टर्म है। गोल आपको क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये फोर्स आपको क्या कर रहे हैं, गोल से दूर ले। ठीक है, ऐसे आपको चीजों को समझने का प्रयास करना है। अब एक टर्म यहां पे दिया गया है कि लेविन ने लर्निंग को, अधिगम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, कुछ कैटेगरीज में उन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अधिगम का वर्गीकरण कर्ट लेविन के अनुसार, और अधिगम का वर्गीकरण क्या है कर्ट लेविन के अनुसार, उसको समझें आप। लर्निंग इज ए चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऐसे करके कभी एग्जाम में दे दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कर्ट लेविन क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, 3 ऑप्शन ये करेक्ट वाले दे दिए, 1 ऑप्शन गलत दे दिया, एलिमिनेट करो उसको। ठीक है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये पहला लाइन क्या बता रहे हैं कि लर्निंग जो है, अधिगम इज ए चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे संज्ञानात्मक जो संरचना है, ठीक है, हमारे समझने का जो तरीका है, हमारे सोचने का जो तरीका है, उसमें परिवर्तन क्या है, अधिगम है। पहली बात आप ये याद रखें। दूसरा, लर्निंग इज ए चेंज इन मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा में लर्निंग क्या है, अभिप्रेरणा में परिवर्तन है। ठीक है, और अभिप्रेरणा में परिवर्तन के अकॉर्डिंग हम किसको रख रहे हैं, हम बैलेंस को रख रहे हैं और वैल्यूज को रख रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बैलेंसेस की बात करें, ठीक है, वैल्यूज तो यही नॉर्म्स वगैरह जो भी हैं, कि जो भी आपने मूल्य निर्धारित किए हैं अभिप्रेरणा के लिए, सही मूल्य, गलत मूल्य। ठीक है, और अगर हम बैलेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, बैलेंसेस का मतलब डिग्री टू विच रिवॉर्ड्स आर वैल्यूड। ठीक है, मतलब एक ऐसी डिग्री, ठीक है, होता है ना कि कितना मात्रा में हम व्यक्ति को मोटिवेट करें। ठीक है, आपने बोल दिया कि ठीक है हो जाएगा, बट रेगुलर आपको उसको पुश कर रहे हो तब वो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसे ही टाल देते हो बात को तब वो ज्यादा प्रयास करता है,
या आप उसको ज्यादा प्रेशराइज कर देते हो तब वो ज्यादा प्रयास करता है। ठीक है, तो डिग्री है, ठीक है, विच रिवार्ड्स आर वैल्यूज। ठीक है, जैसा परफॉर्मेंस उसी हिसाब से रिवॉर्ड, ये तरीका होता है लर्निंग को मोटिवेट करने का। ठीक है, कि आपने जैसा प्रदर्शन किया, ठीक है, उसको उसी हिसाब से क्या करना, रिवॉर्ड देना। ओके अगला टर्म क्या है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ स्किल। कोई भी कौशल जो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसी भी कौशल का अधिग्रहण क्या है, आपने साइकिल चलाना सीख लिया, आपने गिटार बजाना सीख लिया, आपने वायलिन बजाना सीख लिया, तो ये क्या है, स्किल है ना। और आपने इस स्किल को क्या कर लिया, अक्वायर कर लिया, तो ये क्या है, लर्निंग हुआ आपके लिए। अगली बात, लर्निंग इज ए चेंज इन ग्रुप बिलोंगिंग। ठीक है, जिस भी समूह से हम जुड़े हुए हैं उस समूह में क्या करना, परिवर्तन करना, ये भी क्या है, एक अधिगम का, ठीक है, एक कैटेगरी है, अधिगम का एक घटक है। ठीक है, आप किसी ऐसे ग्रुप में थे जो आपको गोल से क्या ले जा रहा था, दूर ले जा रहा था। ठीक है, आपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उस ग्रुप को छोड़ दिया जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए थे, जो आपको लक्ष्य से पीछे ले जा रहा था, और एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया जो आपको लक्ष्य से पास ले जा रहा है। ठीक है, वहां पर बच्चे क्या है, लेबोरियस है, आपको मोटिवेट करते हैं बात बात पे। ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग का ही तरीका है। ठीक है, तो ये चार कैटेगरीज हैं किसके अकॉर्डिंग, कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग, जो बता रहे हैं ये मोटिवेशन की थ्योरी में। ठीक है, कुछ टर्म को हम लोग देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो जुड़े हुए हैं लेविन की फील्ड थ्योरी से। ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे जो आएगा इस पर्टिकुलर थ्योरी से, वो क्वेश्चन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आएगा। ठीक है, जैसे मैं कल क्वेश्चन करा चुका हूं, तो उसमें कुछ की पॉइंट्स ले लिए और इस की पॉइंट्स को आपको देखना है कि किस की पॉइंट्स के बेसिस पर मैं कर्ट लेविन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरमेंट। व्यवहार जो है वो क्या है, एक फंक्शन है किसका, व्यक्ति और उसके वातावरण का। ठीक है, वातावरण क्या है, वातावरण जो है जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, मतलब वातावरण, यहां पर देखो आपको ये चीज जरूर याद रखनी है कि कर्ट लेविन के अनुसार वातावरण दो व्यक्तियों का हो सकता है, समान ना हो। ठीक है, मैंने एक रूम का आपको एग्जांपल दिया था कि एक रूम में दो व्यक्ति हैं और एक सांप है। ठीक है, एक व्यक्ति को सांप दिख रहा है, एक व्यक्ति को सांप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सांप घटक जो है, जो जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसके लाइफ स्पेस में नहीं आएगा, उसके वातावरण में नहीं आएगा। ठीक है, आप जिन जिन चीजों से, मतलब अपने आसपास की जो भी चीजें जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, जो आपके थॉट प्रोसेस में शामिल हैं, वो आपका एनवायरनमेंट होंगी। बट जो जो चीजें आपके आसपास हैं बट आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे दूर हो, आपके लिए वो चीजें अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आपके लिए वो चीजें विजिबल नहीं है, तो वो आपके वातावरण का हिस्सा नहीं होंगे। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, हाँ, लाइफ स्पेस एक कीवर्ड है। ठीक है, बिल्कुल कम टर्म में। द मेन कॉन्सेप्ट यूज इन लिविंग फिर आर द फॉलोइंग, देख लेते हैं इसको। पहला टर्म इन्होंने यूज किया है, ठीक है, वो टर्म है टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी के अंतर्गत अगर हम टर्म को रखें तो ये एक बेसिकली क्या है कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ये टोपोलॉजी। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, ज्यादातर रेखा चित्रीय आकृतियों की बात की जाती है। ठीक है, तो रेखा चित्रीय आकृतियां वगैरह इन्होंने, जैसे ये टर्म है ना, ये एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये सारी क्या है, ये इसी पर बेस्ड है, टोपोलॉजी पर। ठीक है, इन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया किसके बेसिस पर, कि जो व्यवहार है वो क्या है, फंक्शन है किसका, पी और ई का। ठीक है, तो ये जो है वो टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, टोपोलॉजी में हम कुछ टर्म्स को रख सकते हैं, जैसे एक परसेप्शन मैंने आपको बताया कि रेखा चित्रीय आकृति, ठीक है, जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पूछे जाते हैं, थोड़े घुमा के इस थ्योरी से स्ट्रेट ही पूछे जाएंगे, ज्यादा घुमा के इस थ्योरी से अभी तक एग्जाम में सवाल आपके नहीं पूछे गए हैं।
ठीक है। बट आप जब भी देखो, आप हमेशा याद रखो, एग्जाम का जो टेंडेंसी है वो ये है कि अगर आपने कोई थ्योरी पढ़ा तो उस थ्योरी का आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। आप ये सोच के एग्जाम हॉल में जाओ कि इस थ्योरी से कितना भी घुमा के सवाल आएगा ना, मैं आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत डीप में इस थ्योरी को पढ़ा। ये इसका आपका रोल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो टोपोलॉजी में हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। टोपोलॉजी एक बेसिक रिलेट करता है किससे, रेखा चित्रीय आकृतियों से, ठीक है, जिसका अध्ययन हम किसके लिए करते हैं, सापेक्षिक स्थिति के लिए करते हैं, ठीक है। सापेक्षिक स्थिति में जो चीजें काम आती हैं, ये चीज, बस और ज्यादा कुछ इसके बारे में हमें और बात नहीं करनी है। अगला टर्म है वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर के लिए मैंने आपको बताया क्या है, एरो। यहां आपको यही चीज याद रखनी है, हम कोई मैथ के वेक्टर थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, एक टर्म की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी चीजों को समाहित कर लिया, ठीक है। अब जिस टाइप से दिशा है, मान लो एक मैंने रख दिया कि ये गोल है, ये मान लो व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर ये वेरियर है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ फोर्सेस हैं, जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट करूं तो मोटिवेशन जो है वो क्या करेगा, इस व्यक्ति को इसके गोल की तरफ ले जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इस यहां पर कुछ बैरियर है, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया सोशल मीडिया, ठीक है, या फिर मैंने यहां पे लिख दिया फालतू दोस्त, तो ये सब क्या करेंगे, आपको गोल से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक ये टर्म हो गया। रेखा चित्रीय आकृतियां सापेक्षिक स्थिति को जानने के लिए जो जिनका प्रयोग किया जाता है वो टोपोलॉजी से आप समझो, ठीक है। क्योंकि टोपोलॉजी तो बहुत ही विस्तृत शब्द है, ठीक है, आपको यहां पर उस चीज का मतलब नहीं है, ठीक है। और जो लेविन ने टोपोलॉजी का यूज किया है, ठीक है, वो किस फॉर्म में किया है कि जो भी आप एक्शन करते हो, ठीक है, उनके अरेंजमेंट के फॉर्म में किए हैं। मतलब जो भी आपके परसेप्शन है और उन परसेप्शन के हिसाब से आप जो एक्शन करते हो, मतलब प्रत्यक्षण के हिसाब से जो आप क्रिया करते हो, ठीक है, उसको आपके लाइफ स्पेन में, आपके जीवन स्पेस में, ठीक है, कैसे दर्शाना है, ये टोपोलॉजी का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इस ऐसे समझो इसको आप, ठीक है, कि जो भी आपका परसेप्शन है, ठीक है, उस परसेप्शन के अंतर्गत, ठीक है, जो भी आप आपके आसपास चीजें हैं, ठीक है, परसेप्शन का मतलब यही कि आसपास की जो भी चीजें हैं, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन करना, और इंटरेक्शन करोगे तो वो क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। इन दोनों चीजों को क्या करना है, आपको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना है, या फिर इन दोनों चीजों का आपको क्या करना है, संयोजन करना है। और संयोजन आप कैसे दिखाओगे लाइफ स्पेस में, इसके लिए उन्होंने कुछ रेखा चित्रीय आकृतियों का प्रयोग किया है जो टोपोलॉजी से संबंधित है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लाइफ स्पेस की बात करूं तो लाइफ स्पेस में वही टर्म है कि लाइफ स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देख लो, एक ऐसा क्षेत्र, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करता है, ठीक है। और जहां प्राणी वास्तव में विद्यमान है। देखो, अभी आप लर्निंग कर रहे हो, तो आप मान लो आपसे पूछा जाए कि आपका लाइफ स्पेस क्या है, तो
तो आपका लाइफ स्पेस जो है जहां पर आप अभी बैठे हो और जिन चीजों से, मोबाइल लैपटॉप से आपका इंटरेक्शन है, वो आपके लिए लाइफ स्पेस होगा। आपके घर के दूसरे कमरे, रसोई, ठीक है, वॉशरूम, ये सब आपके लाइफ स्पेस में नहीं आएंगे। ठीक है, लाइफ स्पेस का मतलब जहां प्राणी रियल में है वो। ठीक है, और ऐसा अब उन्हीं क्षेत्रों में क्या करोगे, आप साइकोलॉजिकल एक्शंस करोगे, उससे बाहर जाके तो कर नहीं लोगे। ठीक है, या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर बोलूं, ठीक है, तो किसी प्राणी का जो लाइफ स्पेस होता है वो एक वह स्थान होता है जहां वो मनोवैज्ञानिक रूप से रहता है, पहली बात मैंने आपको बताई। और उसमें क्या है, उस क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र में क्या होगा, उस क्षेत्र में उसके परसेप्शन, उस व्यक्ति के परसेप्शन और उसके व्यू पॉइंट्स क्या होंगे, समाहित होंगे, इंक्लूड होंगे, मान लो वो उसका लाइफ स्पेस है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आप देख लो, ठीक है, टोटल साइकोलॉजिकल जो रियलिटी है उससे संबंधित क्षेत्र उसका लाइफ स्पेस कहलाता है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज आपको ऐसे याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट टर्म की ओर चलेंगे, द पर्सन इन लाइफ स्पेस। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई क्षेत्र, ठीक है, जहां पर व्यक्ति वास्तविकता में है, ठीक है, तो उसकी स्थिति लाइफ स्पेस होगी। ठीक है, और वो व्यक्ति, यहां पर सारे व्यक्ति, अब इस कमरे में मान लो और कोई भी बैठा हुआ है लेकिन वो लर्निंग नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस व्यक्ति का वो लाइफ स्पेस नहीं हो सकता। ठीक है, लाइफ स्पेस का संबंध उसी पर्टिकुलर पर्सन से होगा, ठीक है, जो कि जो एक विशेष व्यक्ति है ना। ठीक है, मान लो आपके रूम में और कोई बैठा हुआ है, वो सो रहा है, तो वो अभी लर्निंग तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो उस पर्सन का लाइफ स्पेस उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नहीं होगा जो आपका है, क्योंकि आप कहां पे, आपके विचार, आपके बेसिकली जो भी साइकोलॉजिकल एक्शंस हैं जहां तक केंद्रित होंगे वही आपका लाइफ स्पेस होगा। तो लाइफ स्पेस जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेट करता है, किसी विशेष व्यक्ति से उसका क्या होता है, संबंध होता है। इसीलिए मैं ये बार बार बता रहा हूं, ठीक है, कि लाइफ स्पेस जो है वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अधिगम की क्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, कोई कुछ सीखना चाह रहा है, कोई किसी चीज को देखना चाह रहा है, कोई किसी चीज को। ठीक है, आप मान लो आप दो दोस्त किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो दोनों दोस्त एक जैसी चीजें थोड़ी देखोगे आप। ठीक है, एक दोस्त कुछ और देख रहा है, एक दोस्त कुछ और देख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो चीज मैं परसीव कर रहा हूं, जो चीजें मेरे विचार में समाहित हैं, मैं उन्हीं चीजों को देखने का प्रयास करूंगा, वही आपकी लर्निंग है। ठीक है, 10 बच्चों को आप पार्क में ले जाओ, हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखेगा, कुछ ना कुछ अलग देखेगा, बल्कि पार्क तो सभी के लिए सेम ही हुआ ना। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, एक बैलेंस है, तो बैलेंस मैंने आपको बताया, ठीक है, कि क्या होगा, वो डिग्री ऑफ रिवॉर्ड होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ रिवॉर्ड आप इसको मान सकते हो। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप कुछ भी चीजों को, ठीक है, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य से समाहित होता है, ठीक है, और जिसके अंतर्गत डिग्री ऑफ रिवॉर्ड और बैलेंस को हम यहां भी रख सकते हैं कि जहां पर जो वैल्यू है रिवॉर्ड की, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझो आप। ठीक है, आप इसको एक सही फॉर्म में लिख देता हूं मैं, डिग्री इन वेज,
ठीक है, डिग्री इन विच रिवॉर्ड आर वैल्यूड। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा है और इस बच्चे का मन है क्या कि वो कीचड़ रेस में भाग ले। ठीक है, कीचड़ में होने वाली दौड़ में भाग लेना चाहता है ये बच्चा, बट इसके अंदर ये डर है कि कीचड़ में जाने से इसके कपड़े जो हैं वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अब जो रेस जीतने के बाद इसको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका महत्व और कपड़े खराब होने का महत्व। तो अगर रेस जीतने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसका महत्व इसके लिए, बच्चे के लिए ज्यादा होगा, तो ये बच्चा रेस में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर इस बच्चे के लिए जो महत्व है, जो महत्व की बात है, वो ये होगी कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो ये बच्चा इस रेस में ना तो सफल होगा ना ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो हम एक ऐसी टर्म की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको किस काम में बाधक बनती हैं, आप किस चीज को कितना महत्व देते हैं। ठीक है, आप जिस चीज को जितना महत्व देंगे, जितना डिग्री में उसको वैल्यू करेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड की फॉर्म में, कि क्या मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है, कौन सा रिवॉर्ड मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है, जो मेरी इनसाइट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप उसको प्रेफर करते हो और उसी के हिसाब से आप चीजें सीखने का प्रयास करते हो। ठीक है, ये इसका एक पर्टिकुलर टर्म है। एक अगला टर्म है बिहेवियर, व्यवहार। तो लेविन ने क्या किया है, लेविन ने व्यवहार को एज ए फंक्शन ऑफ प्रेजेंट लाइफ स्पेस, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यक्ति अंतः क्रियाएं कर रहा है, ठीक है, उस क्षेत्र के एक फंक्शन के रूप में, ठीक है, एक घटक के रूप में उन्होंने व्यवहार को माना है। और वो ये भी इंसिस्ट करता है कि व्यवहार जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द प्रेजेंट एंड नॉट अपॉन द पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आगे आप क्या परिस्थितियां होंगी, आगे आप क्या चीजें सीखोगे, आगे आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पीछे आपने क्या सीखा, क्या गलतियां की, उससे कर्ट लेविन को कोई मतलब नहीं है। कर्ट लेविन को मतलब है कि वर्तमान में आपकी समझ क्या है, ठीक है, आपका क्षेत्र क्या है, ठीक है, आपकी क्रियाएं क्या हैं। ठीक है, ये चीज कर्ट लेविन को क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन की ओर ले जा रही है। कि कर्ट लेविन क्या इंसिस्ट करते हैं कि व्यवहार जो है वो वर्तमान पर निर्भर करता है। उसके कौन सी, अब कुछ थ्योरी हमने ऐसी पढ़ी कि जहां पर व्यवहार किस पे है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उन्होंने कुछ ये भी बताया कि व्यवहार किस पर डिपेंड करता है, कि हमने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को सोचकर ये व्यवहार नहीं किया। ठीक है, यहां पर चीजें वो है कि आप व्यवहार वो करोगे जो आपकी वर्तमान की परिस्थितियां आपको समझाती हैं। ठीक है, वर्तमान की परिस्थितियां, वर्तमान का वातावरण जिस हिसाब से होगा, आपका व्यवहार भी वही बन जाएगा। ठीक है, आप कितने भी शांति प्रिय व्यक्ति क्यों ना सही, ठीक है, यदि परिस्थितियां ऐसी हैं, ठीक है, जो आपको गुस्सा दिला रही हैं, ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। ठीक है, आप अपने फ्यूचर में गुस्सा नहीं करूंगा, पास्ट में गुस्सा नहीं करता था, अभी मुझसे गुस्सा हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसी परिस्थितियां वैसा व्यवहार। आप एक स्टेटमेंट में ये समझो बस कि जैसी व्यक्ति की परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है। ठीक है, एक ये टर्म है बैरियर, मैंने आपको समझा ही दिया है कि बैरियर क्या होगा, ऐसे सभी घटक अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं,
बाधक बनते हैं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, आपकी गति धीमी करते हैं, वो सभी क्या है, बैरियर है। सिंपल सा टर्म लिखा हुआ कि इट इज ए डायनेमिक पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट, ठीक है। डायनेमिक पार्ट इसीलिए है कि बाधक जो है, आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, आपके मन में आया कि नहीं अब मेरा टारगेट केवल DSSB है, मैं यूज नहीं करूंगा, तो वो चीज क्या हो गई, डायनेमिक है, आपने चेंज कर दी तुरंत ही, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि नहीं अगर मोबाइल सोशल मीडिया मैंने चलाना बंद किया तो आज ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा कोई, ठीक है। तो ये जो चीज है ना वो कैसी है, डायनेमिक पार्ट है हमारे वातावरण का, ठीक है, इन विच रेजिस्ट मोशन थ्रू इट, ठीक है। और क्या है, इट स्टैंड्स इन द वे ऑफ ए पर्सन रीचिंग गोल, ठीक है, व्यक्ति के उद्देश्य के मार्ग में क्या बनती है, बाधक बन जाती है, ठीक है। ये पार्ट है बैरियर के बारे में। गोल आपको पता है, ठीक है, बैलेंस रीजन ऑफ लाइफ स्पेस, ठीक है, जहां तक आप क्या करना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, जिसके लिए आप वो क्रिया कर रहे हो, जिसके लिए आप क्या करना चाहते हो, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो क्रिया, वो फाइनल डेस्टिनेशन, वो फाइनल घटक, ठीक है, जो आपको संतुष्टि दे, आपको क्या दे, रिवॉर्ड दे, वो क्या है आपके लिए, गोल है, आपका उद्देश्य है, ठीक है। तो विच ए पर्सन इज साइकोलॉजिकली अट्रैक्टिव, ठीक है, आप साइकोलॉजिकली जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, दिमाग से आप जो जो चीजें सोच रहे हो और उनके लिए व्यवहार में आपके जो जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, वो सब किससे रिलेटेड है, वो आपके गोल से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज आपको और याद रखनी है, ठीक है। टेंशन, आप जब भी कोई कार्य करते हो, तनाव, ठीक है, आप जब भी कोई कार्य करते हो तो क्या है, आपके मार्ग में जब भी बैरियर आते हैं, ठीक है, या फिर सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कुछ जटिलताएं आती हैं, ठीक है, या आपके सामने कोई समस्या आती है, ठीक है, आप अच्छे खासे पढ़ रहे थे और अच्छे खासे पढ़ने के दौरान क्या हुआ, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, या मान लो आपकी खुद की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो आपको क्या देंगे, तनाव देंगी, ठीक है। तो तनाव भी एक पार्ट है अधिगम की प्रक्रिया का, ये कर्ट लेविन बता रहे हैं, ठीक है। इट इज वेरी क्लोज टू एंड इन डिस्क्रिप्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, हमारी जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनके ये बहुत करीब है, ठीक है। और इसका क्या है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, मतलब विस्तृत रूप है। कई क्रियाओं से हमें क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। रिलीज ऑफ टेंशन मे बी अचीव्ड आइदर थ्रू रीचिंग द गोल, ठीक है। आपका तनाव कब कम होगा, जब या तो आप DSSB पास कर लो, आप एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है, और तो रिकंस्ट्रक्टिंग ए लाइफ स्पेस, या आप क्या करो, तैयारी छोड़ के कोई बिजनेस शुरू कर दो, तभी आपको इस तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपका गोल अगर DSSB एग्जाम पास करना है, ठीक है, कि मैं DSSB आप गा रहे हो लगातार, सबको पता चल गया है सोसाइटी में कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका जो तनाव है ना वो तब तक दूर नहीं होगा जब तक आपकी या तो जॉब ना लग जाए, या आप क्या करो, तैयारी छोड़ के क्या करने लग जाओ, कोई बिजनेस करने लग जाओ, ठीक है, लस्सी बेचना, जूस बेचना, जो भी शुरू करना चाहो वो कर दो, ठीक है, तब आपकी टेंशन यहां पर क्या होगी, फिनिश होगी। तो ये जो थ्योरी है वो बेसिकली है कर्ट लेविन की थ्योरी, ठीक है, जिस पर हमने आज बात की। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी और कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आपने इसमें फेस नहीं की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और थ्योरी को पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो मैं बेसिकली क्या करूंगा, एक बार ब्रीफ कर दूं, फिर मैं देखता हूं कि किस थ्योरी को मुझे मतलब ओवरलैप करना है। और कल क्लास ऑफ रहेगा, परसों हम लोग मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं मोटिवेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करूं, ठीक है, या फिर एक कार्ल रॉजर्स का जो लर्निंग थ्योरी है उसको मैं शायद मतलब को रिलेट करूंगा उससे, ठीक है। थैंक यू।